और भीम के बदौलती ही हम सही सलामत हैं। दोस्तों फिलहाल हम लोग डीएम ऑफिस के समक्ष यहाँ पे खड़े हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं किशोर कुमार पगला जी हैं। हालांकि देखा जाए तो नाम के मोहताज नहीं है, हर दिलों पे राज करने वाले। आज इस तत्वाधान में जो ये भारत बंद आह्वान जो किया गया है उसमें उपस्थित हैं। ये भी इस लड़ाई में, आरक्षण की लड़ाई में भी साथ में लड़ रहे हैं। आइए इनसे कुछ बात करेंगे। सर कैसा लग रहा है फिलहाल अभी? सर जी फिलहाल तो देखिए मुसीबत की घड़ियों में हम लोग खड़े हैं जी और चाहे वो चंद्रशेखर रावण जी हों, जी चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, जी जी शुद्ध रूप से हमारे दोनों नेता ने ललकारा है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। जी और आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया था दोनों नेताओं की तरफ से, जी ये कार्यकर्ता तमाम हमारे जितने भी आदरणीय सम्मानित कार्यकर्ता लोग हैं, पूरी जोर तोड़ खरोश के साथ आज विज्ञापन सौंपा है माननीय जिला अधिकारी महोदय को। और आगे जो कार्रवाई होगी, अगर ये काला कानून और आरक्षण का जो बहिष्कार किया गया है, जी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर वापस नहीं लेती है जी तो हम इस देश में जन आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा अच्छा जी। जी अच्छा, अभी जो आपने प्रस्ताव दिया तो डीएम सर से क्या आश्वासन आपको मिला? डीएम साहब ने कहा कि पूरी तरह से हम कहीं से भी खरोच नहीं आने देंगे, सम्मान के साथ आपका कागज पहुंचा दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदया को। और ये कोशिश में हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी काम हुआ है ये गड़बड़ हुआ है जी ये सब ठीक नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सम्मान के साथ आरक्षण आपका वापस होगा, जो आपका हक है, अधिकार, वो मिलकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ये सुरक्षित कर दिया था। जी जी ये हमारा मान सम्मान आरक्षण सुरक्षित करके चले गए। जिस महान इस दुनिया के हम उनको भगवान भी कह दें तो कम हो सकता है। बिल्कुल। सर सुनने में आया कि आप सिंगर भी हैं ना, ऐसा सुनने में आया? हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गाने के माध्यम से इस समाज को कुछ नया संदेश दे दें। नया संदेश, देखिए नया संदेश का मतलब ये है जी कि जैसे हमारा कहना है जी कि हम अपने महापुरुषों को जी बदनाम नहीं होने देंगे, हम अपने महापुरुषों को बदनाम नहीं होने देंगे। ये आरक्षण किसी भी कीमत पर बहिष्कार नहीं होने देंगे। और एक बार थोड़ा बोल लेने दीजिए। हाँ सर। तो मेरा कहना है कि हम अपने महापुरुषों को कभी बदनाम नहीं होने देंगे और ये आरक्षण किसी भी कीमत पर बहिष्कार नहीं होने देंगे। एक बार बहुजन के हाथों में सत्ता का पतवार देकर देख लो, हम इस देश में कभी कोहराम नहीं होने देंगे। और इस देश की आज़ादी में जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, कुर्बानी है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं, इस देश की आज़ादी में मेरे भीम की शहादत है, देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी में मेरे भीम की शहादत है। और भीम के बदौलती ही हम सही सलामत हैं, भीम के बदौलती ही हम सही सलामत हैं। याद करो बहुजन तुम, अरे 26 जनवरी का भीम के लिखावटी पे, भीम के लिखावटी पे सुप्रीम कोर्ट और अदालत है, भीम के लड़ते थे वो अकेले अधिकार की लड़ाई, लड़ते थे वो अकेले अधिकार की लड़ाई। पिछड़ा समझ आज भी नहीं समझ रहा है, जी पिछड़ा समझ न पाया,
पिछड़ा समझ न पाया मुस्लिम और सिख ईसाई, पर जानते थे बाबा अनपढ़ है मेरे भाई, पर जानते थे बाबा अनपढ़ है मेरे भाई। कानून बना करके पिछड़ों का हक दिलाया, जो कर गया मसीहा कोई करके ना दिखाया, जो कर गया मसीहा कोई करके ना दिखाया। अभी लड़ाई हमारी क्या है, आखिरी वाली लड़ाई। अरे बौद्ध में भारत का अरे मिशन जो अधूरा है, बौद्ध में भारत का मिशन जो अधूरा है, पूरा करना है बहुजन, पूजा करना है बहुजन, यही सच इबादत है। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद एक प्लेटफार्म पर होकर के संघर्ष करेंगे तो हम उत्तर प्रदेशी नहीं, हम दिल्ली प्रदेशी नहीं, बल्कि और प्रांतों में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारे चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी आज जिस तरह का देखने को, सुनने को, पढ़ने को जो मिल रहा है कि दोनों हमारे नेताओं की एक ही आवाज़ है और एक ही आवाज़ रहे, और हम लोग चाहेंगे कि एक ही प्लेटफार्म पर आ जाएं। हम लोग बिखरे हुए मज़ा नहीं दे रहा है, कोई मुंह फेर के इधर चला जा रहा है, कोई मुंह फेर के उधर चला जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। जब तक दिल से दिल नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं। इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सूरज को क्या पता कि चाँद क्या होता है, और ज़मीं को क्या पता कि आसमां क्या होता है, और भगवान के नाम पर झूठ बोलकर कमाने खाने वालों तुझे क्या पता।